हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर चतुर्दश अर्थात 14वें पाठ का नाम है यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। इस पाठ नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। अर्थात यो मनी जो, यद मनी जैसा, वपति बोता है, वपति मानी बोता है, बीजम यानी बीज, ही मानी निश्चित रूप से, लभते प्राप्त करता है, तादृशम उस प्रकार का, फलम फल। तो इस पाठ का अर्थ हुआ यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। इसका अर्थ हुआ जो जैसा बीज बोता है वैसा ही निश्चित रूप से फल प्राप्त करता है। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। ये एक कहानी है, बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है, जिसे पढ़ कर के आपको बड़ा ही आनंद का अनुभव होगा। तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् कूपे, कूप कहते किसको? कुएं को। कस्मिंश्चित् यानी किसी, तो किसी कुएं में, गंगदत्त ये नाम है किसका? मंडूक कहते किसको? मेंढक को। प्रतिवसति स्म रहता था, प्रतिवसति स्म यानी रहता था। पुनः शब्दार्थ देखे। कस्मिंश्चित् यानी किसी, कूपे यानी कुएं में, गंगदत्त नाम का, मंडूक यानी मेंढक, प्रतिवसति स्म अर्थात रहता था। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। स वह कदाचित कभी, दायादई, दायादई कहते हैं कुटुंबियों को। दायादई किसे कहते हैं भैया? कुटुंबियों को। तो वह कभी अपने कुटुंबियों के द्वारा उद्वेजित, परेशान किए जाने से, पीड़ित किए जाने से, या पीड़ित हो करके, अर्घट घट्टिकम, अर्घट घट्टिम बोलते हैं, अर्घट घट्टिम कहते हैं रहट को। ठीक है, कुएं के ऊपर जो रहट लगा रहता है उस रहट को बोलते हैं अर्घट घट्टिम। तो वह समानी, वह कदाचित कभी, दायादई अपने कुटुंबियों के द्वारा उद्वेजित, परेशान होकर के, और घट घट्टिम उस रहट पर, आरूह्य, आरूह्य बोलेंगे चढ़ करके, आरूह्य यानी चढ़ करके, निष्क्रांत बाहर आ गया। तो इस लाइन का अर्थ होगा वह कभी अपने कुटुंबियों के द्वारा परेशान किए जाने से रहट पर चढ़ करके बाहर आ गया। रहट पुनः समझिए। रहट कहते हैं जो कुएं के ऊपर लगा रहता है, बाल्टीनुमा। इस प्रकार से रहटक होता है गोल गोल, उसी प्रकार से कुएं के ऊपर रहट लगा रहता है। तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो उसके अंदर बाल्टी में मेंढक बैठा और उस रहट के माध्यम से वो बाहर आ गया। अथ इसके पश्चात, तेन चिंतितम उसके द्वारा विचार किया गया, यत की, अथ यानी इसके पश्चात, तेन उस मेंढक के द्वारा, चिंतितम विचार किया गया, यत की, कथम कैसे, तेसाम उन, दायादानाम कुटुंबियों के द्वारा, मया मेरा प्रत्युपकार, अपमान जो किया गया है, कर्तव्य, यानी उसके द्वारा विचार किया गया कि कैसे उन कुटुंबियों के द्वारा, कैसे उन कुटुंबियों के द्वारा मेरे अपमान का प्रतिकार, बदला लिया जाए। एवं चिंतयन इस प्रकार से विचार करते हुए, बिले प्रविशंतम बिल में प्रवेश करते हुए, प्रिय दर्शन अभिधम, प्रिय दर्शनाभिधम अर्थात प्रिय दर्शन नाम के, कृष्ण सर्पम, कृष्ण यानी काले सर्प यानी सांप को, अपश्यत मानी देखा। इस प्रकार से विचार करते हुए उसने बिल में प्रवेश करते हुए प्रिय दर्शन नाम के काले सांप को देखा। तम दृष्टवा, तम यानी उसको, दृष्टवा देख करके, भूयो अपि अचिंतयत उसने पुनः विचार किया, यत की एनम इसे, किसे? इस सांप को, तत्र वहाँ, कूपे
कुएं में नित्वा ले जा करके सकल दायादानाम, सकल यानी संपूर्ण, दायादानाम यानी कुटुंबियों का उच्छेदम विनाश करोमि करता हूँ। तम दृष्ट्वा भूयो अपि अचिंतयत यत एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दायादानाम उच्छेदम करोमि। उसको देख करके उसने विचार किया कि इसे वहाँ कुएं में ले जा करके अपने संपूर्ण कुटुंबियों का विनाश करता हूँ। इस प्रकार से पहला गद्यांश समाप्त होता है। पुनः इसका संपूर्ण अर्थ देखिए। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। वह कभी अपने कुटुंबियों के द्वारा परेशान किए जाने से रहट पर चढ़ करके, रहट पर आरूह्य यानी रहट पर बैठ करके, रहट पर चढ़ करके कुएं से बाहर आ गया। उसने विचार किया कि कैसे उन कुटुंबियों के द्वारा मेरे अपमान का बदला लिया जाए। ऐसा विचार करके बिल में प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नाम के उसने काले सांप को देखा। उसको देखकर उसने पुनः विचार किया कि इसे वहां कुएं में ले जा करके अपने कुटुंबियों का विनाश करता हूँ। दूसरा गद्यांश देखिए। एवं विभाव्य, ऐसा सोच करके बिल द्वारम गत्वा, बिल द्वार यानी बिल के द्वार पर गत्वा जाकर के तम उसको, किसको, सांप को, आहुतवान बुलाता है। ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके वह बिल के द्वार के पास जाकर के उस सांप को वह बुलाता है। एही एही, एही का मतलब होता है आओ आओ, एही एही आओ आओ, प्रिय दर्शन एही आओ, अर्थात आओ आओ प्रिय दर्शन आओ। तच्छ्रुत्वा, तत्श्रुत्वा का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा। तत् मानी ऐसा, श्रुत्वा यानी स्वरूप करके, सर्पो अचिंतयत, सांप ने विचार किया। ऐसी वाणी सुन करके सांप ने विचार किया कि यह जो ऐसे यह माम मुझे आहवयति बुला रहा है, ये जो मुझे आहवयति यानी बुला रहा है, न नहीं स वह स्वजाति है, अपनी जाति का। ऐसा सोच करके, ऐसा सुन करके सांप ने विचार किया कि यह जो मुझे बुला रहा है ये मेरी जाति का नहीं है। यह तो क्योंकि न ऐसा, यह नैसा, नैसा का संधि विच्छेद होगा न प्लस ऐसा, क्योंकि यह नहीं है सर्पवाणी, सांपों की वाणी। उसने विचार किया कि यह सांपों की वाणी नहीं है। तदत्रेव दुर्गे स्थित तावद वेदमी, तदत्रेव इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस अत्रेव, इसलिए यहीं पर ही दुर्गे, दुर्ग का मतलब होता है बिल, इसलिए यहीं पर बिल में स्थित रह करके तावत वेदमी जानता हूँ, वेदमी यानी जानना। तो उसने क्या निश्चय किया, इसलिए मैं यहीं पर बिल में रह करके ही जानता हूँ। को अयम इति, कि यह कौन है। आह, आह मानी बोला, च मानी और वह बोला। भो को भगवान, भो मानी अरे, को यानी कौन, भगवान यानी आप, कि अरे आप कौन हो। स आह, स मानी वह, आह मानी बोला, वह बोला। भो अरे गंगदत्त नाम का मेंढकाधिपति, मंडुकाधिपति, मंडुकाधिपति का मतलब होगा मेंढकों का राजा। उसने कहा अरे गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा, त्वत तुम्हारे सकाशे पास में, मैत्रर्थम मित्रता के लिए, अभ्यागत आया हूँ। क्या कहा उसने, वह बोला अरे गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा तुम्हारे पास में मित्रता के लिए आया हूँ। तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा। ऐसा सुन करके सर्प आह, सर्प यानी सांप, आह मानी बोला, ऐसी वाणी सुन करके वह बोला सांप। भो अरे अश्रद्धेयम एतत् यत तृणानाम वहिन्ना सह संगम है। भो अरे अश्रद्धेयम, अविश्वसनीय, एतत् यह, उसने कहा अरे यह तो अविश्वसनीय, यत की, तृणानाम, तृण बोलते किसको, घास को, वहिन्ना अग्नि के, सह साथ, संगम यानी समावेश। उसने कहा अरे यह तो असंभव है, यह तो अविश्वसनीय है कि घास का अग्नि के साथ संगम जो है वो कैसा, अविश्वसनीय। भैया घास का अग्नि के साथ
संगम यानी समायोजन अविश्वसनीय क्यों है? क्योंकि घास में और अग्नि में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे ही सूखी घास अग्नि के समीप आएगी तो अग्नि उस सूखी घास को जला देगा। भाई घास जो है जैसे ही आग के पास आएगा तो आग क्या करेगी? उस घास को जला देगी। तो इसलिए उन दोनों मित्रता संभव नहीं है। तो सांप ने भी यही कहा कि जिस प्रकार से आग का और घास का, अग्नि का और घास की मित्रता संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी और मेरी मित्रता भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांप का पसंदीदा भोजन मेंढक होते हैं। तो जिस प्रकार से सूखी घास अग्नि के पास जाएगी तो अग्नि सूखी घास को जला देगी, ठीक उसी प्रकार यदि मेंढक सांप के पास जाता है तो सांप क्या करेगा? उस मेंढक को खा जाएगा। तो उसने कहा जिस प्रकार से अग्नि का और सूखी घास का मित्रता का समायोजन असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारी और मेरी मित्रता भी असंभव है। एक बार पुनः इस गद्यांश का अर्थ देख लीजिए। ऐसा विचार करके बिल के पास जाकर के उसको बुलाया। किसको बुलाया? सांप को बुलाया। उसने सांप को आवाज दी, आओ आओ प्रियदर्शन आओ। ऐसा सुनकर के सांप ने विचार किया कि जो यह मुझे बुला रहा है वह मेरी जाति का नहीं है, क्योंकि यह सर्पों की वाणी सांपों की वाणी नहीं है। इसलिए यहीं पर ही बिल में रुक करके जानता हूँ कि यह कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। आहच और वह सांप बोला, भोको भगवान, अरे आप कौन हो? वह बोला, अरे गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा तुम्हारे पास में मित्रता के लिए आया हूँ। ऐसा सुनकर के सांप बोला, अरे यह अविश्वसनीय है कि घास का अग्नि के साथ संगम, अर्थात अरे सूखी घास का अग्नि के साथ संगम अविश्वसनीय है, ठीक उसी प्रकार मेंढक तुम्हारी और सांप की यानी मेरी मित्रता भी अविश्वसनीय है, असंभव है।